अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुस्तार न्याज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। गुजर खान का बर्निंग इशू, मार्केट कमेटी की जगह पर दुकानों की तामीर और इसकी मुतनाज़ा लीज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ जो कि मार्केट कमेटी की मलकियत जगह है, और ये जो जगह है ये अरबों रुपए की मालियती है। इस वक्त गुजर खान शहर के बीचों बीच इंतहाई कीमती अराजी और ये मार्केट कमेटी की सरकारी जगह यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बिल्डिंग ज़ेर तामीर जो है तामीर शुदा थी, जिसकी खस्ता हाली के पेश नज़र इसको गिरा कर दोबारा तामीर करने के लिए इकदाम उठाए गए, और ये सारा काम जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। यानी कि इसकी जो डिमॉलिशिंग है वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दौर में हुई, और अब इसकी दोबारा लीज़ और तामीर भी इसी दौर में होने जा रही थी। लेकिन वजह क्या है कि ये क्यों मुतनाज़ा हुई? ये इसलिए मुतनाज़ा हो गई कि रातों रात यहाँ पर एक शख्स को नवाजने के लिए लीज़ पर जगह दी गई, और तमाम कवायद ज़वाबित को बालाए ताक रखते हुए इसकी लीज़ की गई। 1,27,000 रुपये की इसके माहवार किराया पर यह लीज़ दी गई है। और यहाँ पर जिस शख्स ने इसको लीज़ पर लिया है उस शख्स ने अपना बेहतरीन मुफाद देखते हुए, अब इसके पीछे क्या पस पर्दा अनासर हैं वो उनसे पर्दा उठाना बहुत ज़रूरी है, और उसके पीछे जो कार फरमा अनासर हैं उनका पर्दा उठाने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के MPA चौधरी जावेद कौसर को इकदाम उठाने होंगे कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तरीके इंसाफ, और ये कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो क्या ये करप्शन के खिलाफ जंग है कि 1,27,000 रुपये माहवार किराया पर जगह लीज पर दी जाए, जो कि करोड़ों रुपए माहवार किराया दे सकती है जगह। इसके अलावा अरबों रुपए की इसकी मालियत है। यहाँ पर मौका पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये 18 दुकानें यहाँ पर मौका पर मौजूद हैं जिनका स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसकी बुनियादें जो हैं उसका काम शुरू किया गया। लेकिन जब इस मामले को उठान मिली, इस मामले को हाइप क्रिएट हुई, तो यहाँ पर मौका पर MPA चौधरी जावेद कौसर ने आकर इस काम को रुकवाया। क्या इन सवालात के जवाब कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रहनुमा या MPA दे सकते हैं कि रातों रात ये लीज़ किस तरह हुई, रातों रात इस लीज़ के पीछे कौन से अनासर जो हैं वो कार फरमा थे, और क्या वजूहात थी जिनकी वजह से उजलत में ये सारा मामलात हुए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे साथ साथ कि ये इस वक्त ये पूरी जगह पर ये यहाँ पर मौजूद है। इसको बुनियादें इसकी सरिया कंक्रीट करके यहाँ पर ये स्टार्ट की गई है, और ये 18 दुकानें बनती हैं। ये एक जो साइड है इसका तकरीबन जो है वो तकरीबन एक ये चंद फुट की जगह होगी, ठीक है, चंद फुट की जगह। ये भी तकरीबन 40 से 50,000 रुपये माहवार किराया पर लग सकती है जब इसकी तामीर होगी। तो चे जाए कि इन दुकानात का फ़ी माह किराया कम अज़ कम 1 लाख रुपये बनता है, और इस सारी जगह को 1,27,000 रुपये में लीज़ पर दिया जाएगा। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये मार्केट कमेटी की मलकीती जगह है, और मेरे ख्याल से हमें कवरेज के लिए देखते हुए यहाँ पर ताजर इत्तेहाद ग्रुप के कुछ रहनुमा भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं। आइए उनसे चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये मामलात कैसे हुए। शहर के बीचों बीच इतनी मसरूफ़ जगह पर ये सारा काम रातों रात कैसे हो गया, किस तरह इसकी लीज़ हो गई, किस तरह ये मामलात हो गए, किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की गई, आवाम के पैसे का ज़िया किया गया, आवाम की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। आइए इनसे जानते हैं कि ये मामलात कैसे हुए। इस वक्त यहाँ पर सादत हसन अल मरूफ नोमी भट्ट साहब वो यहाँ पर आ चुके हैं, और ये शायद हमें देखते हुए यहाँ पर आए और अपना मौक़िफ़ देने की भी कोशिश करेंगे, इनसे मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश करेंगे कि दिन दिहाड़े शहर की मरकज़ी जगह पर सरकारी ज़मीन और इसकी इस तरह आंख मचोली की तर्ज पर या पर्दा डालने की तर्ज पर यहाँ पर लीज़ की गई। रातों रात ये मामला शुरू हो गए और काम भी शुरू हो गया। इतनी उजलत में ये काम शुरू हुआ है कि लोगों को क्या कहते हैं उसे पटवारी में कहते हैं सुर्त संभालने की भी टाइम नहीं मिला। ये कैसे हुआ, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मार्केट में मौजूद रहते हैं, इनका यहाँ पर आना जाना रहता है। उसके अलावा ये इस ताजरों के नुमाइंदे भी हैं, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब बताइएगा कि ये इतनी अरबों रुपए मालियत की जगह जिसका माहाना करोड़ों रुपए किराया आ सकता है, उसकी सिर्फ 1,27,000 रुपये लीज माहवार, इसके पीछे क्या कुछ अनासर हैं, उनके क्या मजमून मकासद हो सकते हैं? जी बहुत अहम इशू के ऊपर और बहुत अच्छा आपने सवाल किया है।
सबसे पहले आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि शहर का कोई भी मसला हो तो उस हवाले से आप अपनी साफ़ी ज़िम्मेदारियों को बहुत ऐसे तरीके से और जो मसाइल हैं इस शहर के वो अक़वाम बाला तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। आपके सवाल का सबसे पहले तो जो मैं लॉजिकली जवाब दूंगा कि आपने ये कहा कि ये कैसे रातों रात। सबसे पहली बात यह है कि मैं इसकी आपको एग्जांपल दूंगा कि आप अपने शहर के अंदर जो म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में कोई भी जगह आती है वहाँ पे आप एक घर की जो दहलीज जिसे हम थड़ी बोलते हैं वो भी अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमारा यहाँ पे खोखियों की मतलब हमने छतें ऊंची करने के लिए एक एक फुट की इजाज़त के लिए सीओ साहब की इजाज़त, उनकी परमिशन, एसी साहब की दस्तखत, पूरा एक प्रोसेस होता है। म्यूनसिपल कमेटी की हदूद के अंदर कोई भी तामीरात हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल हो, बगैर म्यूनसिपल कमेटी की अथॉरिटीज़ की इजाज़त के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है। और फिर ये सरे बाज़ार और जो मसरूफ़ तरीन मारूफ तरीन गुजर खान शहर का कारोबारी हब है, वहाँ पे कनालों के हिसाब से जो जगह है, एक कनाल और कुछ मरले, वो 1,27,000 के ऊपर नामालूम खुफिया हाथों में दे दी जाती है, तकसीम कर दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कल जैसे सोशल मीडिया के ऊपर हमने यहाँ पे देखा है कि MPA साहब भी मौके पे मौजूद आए हैं और बाकी भी जो कायदीन थे PTI के शहजादा खान साहब, उन्होंने कहा है जी कि हमको इस बात का इल्म नहीं है। मैं इस बात से उनके डिसएग्री तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी और नाअहली है। बिलखसूस मैं सवाल करूँगा CO बल्दिया जो इस टाइम मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान, ये न्याय साहब मार्केट कमेटी की जो जगह है ये हुकूमत पंजाब की मलकियत होती है, इसका पूरा एक कमांड एंड चेंज सिस्टम होता है। ठीक है। सूबे का अदारा इसको देख रहा होता है। पूरी सूबा पंजाब के अंदर मार्केट कमेटीज की जगहें उनको उनकी बिल्डअप के लिए उनके ऑक्शन के लिए बाकायदा एक अखबार इश्तिहार होता है, चाहे वो BOT के तहत हो चाहे सिर्फ अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, ओपन ऑक्शन होता है। उसमें जो ख्वाहिशमंद कंपनियां हैं या जो ठेकेदार हैं वो बोली देते हैं। उसके बाद जो मुतलका जो इदारे हैं, जो उनकी SOPs होते हैं, जो कायदो ज़वाबित होते हैं, जो उनको पूरा करता है, उसके बाद वो बंदा एहल करार पाता है। ये कौन सी वो जादू की छड़ी थी कि जो रातों रात घुमाई गई है और जो यहाँ के दाएं बाएं रहने वाले हैं उनको भी कानो कान खबर ना हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंजमन ताजर इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटरी और इस खोखा बाजार का एक खादम होने की हैसियत से मैं तो अक्सर व बेशतर इन बाज़ारों में रात को गए तक भी रहता हूँ। मैंने 3 दिन पहले 4 दिन पहले इस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया और सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज़ उठाई और जिस पे आपने भी रिस्पॉन्ड किया जी कि वाकई ये काम है, चिराग तले अंधेरा। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये मुतालबा है MPA चौधरी जावेद कौसर साहब से कि आपको इस इलाके की आवाम ने वोटों से मुंतखब किया है, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है। जो इस कौम के इस आवाम के जो असासे हैं ये उन्हें ओने पोने बेचने वाले डाकुओं को, लुटेरों को और काली भेड़ों को बेनकाब करें, चाहे उसके लिए आपको अपनी मंजी थलाई डांग फेरनी पवे फेरो। जो जिम्मेदारान है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, जो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है, ताकि आप एक मिसाल बन जाएं कि हमने जो भी काम करना है। चौधरी जावेद कौसर साहब, आप MPA, आप एक जमात के इलेक्टेड और इस गुजर खान की आवाम को आप जवाबदेह हैं। और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप इस काम को कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो भी इस काम के अंदर इस मुजरमाना फेल के अंदर जो कुव्वतें मुलव्वस हैं आप उनको कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएंगे। जी मेरे साथ नोमी भट्ट साहब मौजूद थे जी। इनका यही कहना है, इनका ये मुतालबा है कि इस जो मामलात हैं इनके पस पर्दा जो अनासर हैं उन्हें बेनकाब किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये MPA चौधरी जावेद कौसर का इस वक्त इम्तहान है। गुज़श्ता रात मैंने मुख्तलिफ सवालों पर मुश्तमिल एक लंबी सी तहरीर लिखी थी जिसके जवाबात आने बहुत ज़रूरी हैं, और उसमें मैंने यही भी लिखा था कि वफाकी हुकूमत जब तक PTI के पास रही है और पंजाब हुकूमत जब तक PTI के पास रही है
किसी भी करप्शन केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। तो ये उम्मीद रखना भी मेरे ख्याल में अब इसको क्या कह सकते हैं, कबल अज़ वक्त कहना भी मुनासिब नहीं है कि यहाँ पर इंसाफ होगा या नहीं होगा, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जब अपनी वही नौमी भट्ट साहब के वाली बात है कि आप जब अपनी मंजी थले डांग फेरने की बारी आए ना, ठीक है, फिर बड़े बड़े बंदे जो है ना वो बकरी बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ आई साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है और ये क्या कहते हैं, इनका क्या मुतालबात है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो गल ये है बच्चे बई एक पंजाब हुकूमत की जगह है, ठीक है। तो इन्हों के जोड़े नुमाइंदे ने क्या उन्होंने तो ये छुपी लुकी है गल बई ये रातों रात ये काम होंदा पे, तो उन्होंने इलम च कोई नहीं, जाहिर है उन्होंने इलम च है। और उस तो बाद इतने सारे आए, उन्होंने कहा जी ये लाख रुपये 1.5 लाख रुपये महीने ते दुकाना लगदियां, वो ये दुकाना 1.5 लाख महीने ते लगदियां, लाख ते लगदियां ने। बेचारे गरीब आदमी जेडे बाहर थड़िया ते बैठे न, ये लाख 1.5 लाख रुपये दे सकते हैं, क्यों ये पाउडर बेचते 4-4 5-5 7-7 लाख का इन्हें माल रखे है। कारोबार के हालात ही कोई नहीं, बिल्कुल कारोबारी हालात इन्होंने भी पता जो कुछ है। तो इस वास्ते ये मेहरबानी करके तो यो जड़ियाँ गल्लां होंदियां ने बिल्कुल गलत गल्लां होंदियां, तो गरीब आदमी ते इन्ना जुल्म नहीं करीदा। तो उस तो पहले सब तो पहले ये जी जगह अगर बनती है तो जेडे बंदे इतने बाहर बैठे जेडे इस तो पहले इतने 30-30 साल तो बैठे, उन्होंने हक पहला बनता है। तो बराए मेहरबानी उन्होंने माकूल किराए ते जिस तरह की है उस हिसाब से माकूल किराए ते दी जाए, ताकि वो बाल बच्चे का रोटी रिज़्क कमा सकन, तो जुल्म ना कर। बहुत शुक्रिया। हाजी साहब का ये मुतालबा है जी। हाजी साहब ये कहते हैं कि जो लोग इस इमारत के डिमोलिश होने से पहले यहाँ पर किराएदार थे उनको प्रायोरिटी बेसिस पे ये जगह देनी चाहिए, लेकिन उससे कबल ये मामलात हैं कि रातों रात जगह लीज पर दी गई, 1,27,000 रुपये एक कनाल और कुछ मरले जगह है, अरबों रुपये मालियत की जगह है, करोड़ों रुपये इसका माहवार कराया आ सकता है। और इसमें साजबाज करके इसके ऊपर कार फरमा जो अनासर हैं, पस पर्दा जो अनासर हैं, उन्होंने करप्शन करने की सोची समझी साजिश और अवाम के हुकूक पर डाका डालने के लिए ये जो काम किया है, इसको बेनकाब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद इसकी दोबारा कानूनी आइनी तरीके के साथ पंजाब हुकूमत और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, मार्केट कमेटी के जो पूरी चैन है, उसके रूल्स के मुताबिक, उसके SOPs के मुताबिक इसकी दोबारा एक्शन कराई जाए। गुजर खान के हर शहरी को ये हक होना चाहिए कि वो इस एक्शन में शामिल हो, बाज़ाब्ता तौर पर ओपन बोली होनी चाहिए और उस बोली में जो सबसे ज़्यादा रकम दे, जो सबसे ज़्यादा रकम देने का ऐलान करे, जो सबसे ज़्यादा इस लीज़ में अपना किरदार अदा करने का जो ऐलान करे, उस शख्स को ये जगह लीज़ पर दी जाए। और इससे बढ़कर अगर वही बात है जो गुज़श्ता रात मैंने सवाल उठाया था कि मार्केट कमेटी के पास इतने फंड्स मौजूद हैं और होने चाहिए कि वो खुद इस जगह की तामीर करें और इस जगह को तामीर करके अपने पैसों से फिर इसको किराए पर लगाएं, ताकि जो हुकूमत है, जो मार्केट कमेटी है, जो पंजाब हुकूमत है और उसका ख़जाना है, उसको खातिर खा फ़ायदा हो सके। आज तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो पे, अगले किसी मिसाइल के वीडियो पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।